शिमला में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की HRMS प्रणाली का शुभारंभ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शुभारंभ। मानव संसाधन प्रक्रियाएं होंगी सफल। शिमला में डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम सुक्खू समीक्षा बैठक में हुए शामिल। शिमला में बागवानी मंत्री और पंचायती राज मंत्री का दौरा। फल मंडी के क्षतिग्रस्त हिस्से का किया निरीक्षण। कहा मंडी के सुरक्षित हिस्से में होगा कारोबार। हिमाचल प्रदेश में हड़ताल पर बैठे आढ़ती किलो के हिसाब से सेब बेचने का कर रहे विरोध। शिमला में डीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थी। लंबित रिजल्ट घोषित करने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। खबर शिमला से है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ऑनलाइन प्रणाली यानी HRMS का शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि इस पहल से प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी गवर्नेंस और प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। ये प्रणाली सीधे तौर पर दोनों विभागों के लगभग 5,500 कर्मचारियों की ACR के प्रबंधन की प्रणाली को सुव्यवस्थित करेगी। इस प्रणाली से मानव संसाधन प्रक्रियाएं सरल और तीव्र होंगी, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में भी सुधार होगा। वहीं उन्होंने कहा है कि भविष्य में इस प्रणाली में अतिरिक्त विशेषताएं जोड़ी जाएंगी, जिनमें जिला परिषद कर्मचारियों के स्थानांतरण, तैनाती और सेवा पुस्तिकाओं के प्रबंधन की सुविधाएं शामिल होंगी। इससे विभागों की मानव संसाधन प्रक्रियाओं की क्षमताओं में भी बढ़ोतरी होगी। खबर शिमला से है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने सभी सरकारी विभागों में ई-गवर्नेंस प्रणाली लागू करने के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि यह पहल फाइल कार्य में तेजी लाने और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी के साथ ही उन्होंने सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और उप मंडलाधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि राज्य के लोगों को उनके घर द्वार पर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए कृत्रिम मेघा यानी AI और उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाना समायोजित मांग है, जिसकी मदद से राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए बेहतर डाटा विश्लेषण की सुविधा मिलेगी। शिमला के भट्टा कुफर फल मंडी पराला शिफ्ट नहीं होगी। बागवानी मंत्री जगत नेगी और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह शिमला के फल मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने मंडी के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया और मंडी के सुरक्षित हिस्से में ही कारोबार शुरू करने की बात कही है और इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है, जो 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही आढ़तियों को किलो के हिसाब से ही सेब खरीदने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा आढ़तियों, बागवानियों की समस्याओं को भी उन्होंने इस दौरे के दौरान सुना है। मैं धन्यवादी हूँ जगत सिंह नेगी जी का, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं। आज ये दौरे पे यहाँ पे आए हैं क्योंकि कुछ एक लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और पब्लिक के बारे में या जो दूसरे आढ़ती जो पुराने समय से हैं उनके बारे में नहीं सोचते, उन लोगों ने प्रेशराइज करके जो है गलत पिक्चर जो है पेश करके बोला कि यहाँ पे जो है मंडी जो है पराला नहीं होनी चाहिए, यहाँ बंद होनी चाहिए। यहाँ के भाई लोग हमारे से सब मिले हैं, सभी का रोजगार जुड़ा है, चाहे वो आढ़ती है, चाहे वो लदानी है, चाहे वो गाड़ी वाले हैं, चाहे कोई चाय बेच रहा है, सबका रोजगार यहाँ से जुड़ा है, लाइवलीहुड पूरे साल की जुड़ी है। ये बात ठीक है, सरकार बड़ी गंभीर है हमेशा कि कोई अनसेफ नहीं होने चाहिए, किसी को चोट भी लग जाए तो सरकार की जिम्मेवारी है। ये जो मंडी है, आप देख ही रहे हैं कि इसमें काफी हिस्सा जो है चट्टानों के गिरने से जो है क्षतिग्रस्त है, तो इसी को लेकर जो है इसको अनसेफ जो है डिक्लेयर किया गया था। परंतु इसके साथ जो है एक और पोर्शन है जो हमें भी लग रहा है कि सेफ है, तो हमारी टेक्निकल कमेटी इसका मूल्यांकन करेगी और उसके बाद अगर ये सेफ है तो इस पोर्शन में जो है काम किया जा सकता है। कानून देश का बना हुआ है, कोई भी आइटम जो है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल सरकार द्वारा इस बार किलो के हिसाब से सेब खरीदने का फैसला लिया गया है और सभी मंडियों में किलो के हिसाब से ही सेब खरीदने की सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन मंडियों में आढ़तियों के लिए तोल कर सेब खरीदना आफत बन गई है।
ऐसे में अब आढ़ती सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। वीरवार को भुट्टा कुफर फल मंडी में करसोग खोटखाई ठियोग से बागवान अपना सेब लेकर पहुंचे, लेकिन फल मंडी में आज आढ़त पूरी तरह से बंद कर दी गई और आढ़तियों ने सेब खरीदने से मना कर दिया, जिससे बागवान परेशान हैं। वहीं बागवानों ने सरकार से आढ़तियों की मनमानी पर नकेल कसने की गुहार लगाई है। मौका दिया, हम करसोग से आए हुए हैं और हमारा नाम सोमखर शर्मा है। हम कल 4 बजे घर से चले हुए, अभी हम पहुंच रहे हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खाना नहीं खाया हुआ। देखो आप हमारी स्थिति देख रहे हैं और इधर जो है मंडी बंद है। किलो के हिसाब से तो सेब अच्छा बिक रहा है, पर जो इसमें थोड़ी सी नेकलजेंसी है, जैसे 24 किलो का बॉक्सा है जिसमें 22 किलो है, 2 किलो काट कर रहे हैं और साथ में जो है हमारा जो है कॉटन जो है उसका पैसा भी गवर्नमेंट दे। देखो अब खबर सोलन से है, जहां आपदाग्रस्त क्षेत्रों का पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दौरा किया है। इस दौरान पूर्व सीएम ने बताया है कि परवाणु से लेकर सामती से जो नुकसान हुआ है वो नुकसान अप्रत्याशित है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्रीय टीम ने नुकसान का जायजा लिया है और वो केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद से केंद्र सरकार से हर संभव मदद प्रदेश को मिल सकती है। वहीं पूर्व सीएम ने बताया कि अवैध खनन सहित भारी बरसात सभी कारण इसके नुकसान के कारण है। वहीं प्रदेश सरकार को पीड़ितों की हर संभव मदद करनी चाहिए। बहुत ज्यादा हुआ है, इसमें दोहराए नहीं, और हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपनी ओर से प्रयत्न तो कर रही है। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि केंद्र की ओर से प्रदेश सरकार को इस संकट की घड़ी में पूरी मदद मिल रही है, पूरा सहयोग दिया जा रहा है। और हम विपक्ष के दल होने के बावजूद भी हमारी एक ऑनेस्ट कमिटमेंट है कि हम गवर्नमेंट को इस संकट की घड़ी में पूरा सहयोग देंगे और दे भी रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारे फोन पर लगातार बात हो रही है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने भी गया था और मिलकर के हमने हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति के बारे में अवगत भी कराया और उनसे आग्रह भी किया कि हिमाचल के लिए और मदद की जरूरत है, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के निलंबन के बाद अभी तक पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट घोषित न होने से नाराज अभ्यर्थी उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थियों ने सरकार को 15 दिन के अंदर पेंडिंग रिजल्ट घोषित करने की मांग की है। वहीं पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थियों का कहना है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के 7 महीने के बाद भी पेंडिंग रिजल्ट घोषित नहीं किए गए। इस पोस्ट कोड में धांधली होने के शक के आधार पर एक ढाबे मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर मुकदमेबाजी में फंसा रही है ताकि ज्यादा लोगों को भर्ती न करना पड़े। पोस्ट कोड 962 के अभ्यर्थी आज शिमला में अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत पर आए हैं और हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि 15 दिन के अंदर सरकार हमें ज्वाइनिंग दे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर लीक प्रकरण के बाद सरकार ने दिसंबर में हमीरपुर बोर्ड को बंद कर दिया गया था। उससे बाद जो भर्तियां थी वो लंबे समय के लिए फंस गई थी। लेकिन जब हमीरपुर बोर्ड को बंद किया गया था तो सरकार ने हमें कहा था कि 30 दिन के अंदर हम लंबित परिणाम को घोषित करेंगे। 30 दिन या 60 दिन का समय सीएम साहब ने खो दिया था। उससे बाद भी अभ्यर्थी लगातार सीएम साहब से मिलते रहे और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें पता लगता रहा है कि सीएम साहब ने लगातार हमें 10 या 15 दिन में रिजल्ट निकालने की बातें कही है। लेकिन आज 7 मंथ बीत जाने के बाद भी रिजल्ट के नाम पे हमें कुछ नहीं निकाला जा रहा है और हमें बताया जाता है कि अभी जांच चल रही है। कांगड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते उद्यान विभाग को 140 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं जिले के उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कमलशील नेगी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उद्यान विभाग की बात है तो 140 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं नेगी ने बताया कि 125 लाख रुपए से चेक डैम बन रहे हैं या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक बन रहे हैं। उनका जो रेस्टोरेशन वर्क हो रहा है उसके लिए लगभग 125 लाख का फंड चाहिए होगा, जो हमारा नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ज्वाला जी जखोटा जगह में भी एक प्रोजेक्ट है जहां पर 1,80,000 का नुकसान हुआ है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि पिछले 10
दिन से जो है लगातार वर्षा हो रही है 7-8 जुलाई से लेकर। और उद्यान विभाग की जहां तक बात है, हमारे विभाग को लगभग 140 लाख का जो है नुकसान हुआ है। इसमें से लगभग 125 लाख जो है हमारे कुछ चेक डैम बन रहे हैं या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टैंक्स बन रहे हैं, उनका जो रिस्टोरेशन वर्क होना है उसका लगभग 125 लाख का जो है हमें एक्स्ट्रा फंड और चाहिए होंगे, जो हमारा नुकसान हुआ है। खबर सोलन से है, जहां परवाणु राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 4 लेन से कई घर जमींदोज हो गए हैं। परवाणु से लेकर धर्मपुर तक कई लोगों को अपने आशाने छोड़कर जगह जगह रहना पड़ रहा है। इस 4 लेन से जमींदोज हुए घरों के मालिक 4 लेन निर्माता कंपनी से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ताकि वो फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। साथ ही पीड़ित लोगों ने सरकार से मांग की है कि जब तक 4 लेन अच्छे से कार्य नहीं करता, तब तक सनवारा में टोल टैक्स भी बंद होना चाहिए। इसको लेकर जाबली पंचायत की प्रधान कल्पना गर्ग ने बताया है कि 4 लेन की वजह से जिसके घर और जमीन नष्ट हुई है, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जितनी मंजिली बिल्डिंग है वो तो उसका भुगतान हो करे। अब इन्होंने पर टोल प्लाजा किया, क्योंकि ये तो अपना जो भी सड़क करी है उसका वो तो अपना पूरा कर रहे टोल टैक्स लेके। जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी ले रहे, जबकि उनको छूट मिलनी चाहिए। अब एनएच बनाए नहीं है तो अपना जो इन्होंने लगाया इसमें पैसा है तो अपना पूरा कर रहे। अब हमारा भी यहाँ पर पूरा करे। मैं 5-7 साल से इनके पीछे पड़ा हुआ, पत्राचार मेरा चला हुआ। पहले भी इन्होंने मेरा भारी नुकसान किया, इस टाइम काम चला था तो पानी इन्होंने पूरा डाइवर्ट इधर को किया। हमारे प्रशासन ने भी कोई नहीं सुनिया सर, कोई ऐसे 2 दिन तक तो कोई नहीं आया यहाँ पर। पहले और एनएच तो अब तक नहीं हुए। जो ये एनएचआई की तरफ से जो नुकसान हुआ है, विधायक जी ने भी हमें यही आश्वासन दिलाया है कि हम पूरा प्रयास करेंगे और एनएचआई की तरफ से भी जो भी बनता है लोगों का। आप देखिए ना, आप करोड़ों का जो बिल्डिंग है लोगों की बह गई है। कोई सर एम्प्लॉइज लोग हैं ये लोग, जिनका ये यहाँ से उधर तक नुकसान हुआ है, तो ये एम्प्लॉइज लोग मेहनत की कमाई है, कोई ऐसी कमाई तो है नहीं। तो अभी जरा फंसे हैं लोग, क्योंकि हमारे लिंक रोड भी खत्म हो गए। जैसे हम निकलेंगे, हम रस्तों पे निकलेंगे, हम टोल तो हम निकलने नहीं देंगे सर अब, क्योंकि हमने अपनी जमीनें भी दी और जमीन से हम अब हमें बोलते हैं कि आपको सुविधा दी है। ऐसी सुविधा क्या करनी है जिससे असुविधा ही बनी पड़ी है हर वक्त। और हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।